हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन लेके हम हाजिर हो चुके हैं और मात्र 1000 हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर 1000 इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, आप लोग यहां पे याद कर लेते हैं तो 1000 में से आपका परीक्षा प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में एकदम आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। एकदम 100% आप लोग बना सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। बस अब आपको कुछ भी याद नहीं करना है, यहां पे जो ये क्वेश्चन है इसको आप लोग पढ़ लीजिए, बस इतना काफी है, ठीक है ना। इसको एकदम पढ़ लेना है काफी अच्छी तरीके से। आपका परीक्षा प्रथम पाली में द्वितीय पाली में एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। इसी में से आएगा, जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा, ये हमारा गारंटी है, लिख के देते हैं। चलिए तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आएंगे ताकि क्लास को शुरू किया जाए। एक बार आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब क्लियर, एकदम धमाकेदार आवाज जा रहा है। और जिन भी बच्चों को लाइव क्लास करना है आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। यहां पे 2 व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पे सबसे पहले आपको हाई लिखना है, ठीक है ना। अगर नहीं जा रहा है, मतलब नहीं जुड़ पा रहे, तो फिर आप लोग इस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। और यहां पे बाबू जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा यहां पे आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि इसी में से आएगा, ठीक है ना। तो ये 1000 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 600 क्वेश्चन आपको याद होंगे पहले से आपको 600 क्वेश्चन याद होंगे। 400 क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस 400 क्वेश्चन आपको कौन कौन से याद नहीं है आप लोग देख लीजिए। याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इतना ही पढ़ना है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव में, बस। बाकी आप लोग टेंशन फ्री रहिए। 100% 80 में से एकदम 40 आंख मूंद के ऐसे आप लोग बना दीजिए। और 40 को एकदम आराम से, 80 में से 40 बनाना है ना, 40 एकदम आप लोग आराम से बनाओगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे यहां पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। बहुत ही बढ़िया, कुरकुरे नरेंद्र बहुत ही बढ़िया, विशाल, लकी वर्मा, फैजान बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। मनीष, चलिए सभी, अब्दुल बारिक बहुत बढ़िया, अमरनाथ, सन्नो से, कौशल बहुत ही बढ़िया, आरा जिला भाई बहुत बढ़िया। चलिए निखिल, आरती, जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आ जाओ, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आगे, क्लास को यहां पे शुरू करते लगाते हैं यहां पे पहला क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना, क्योंकि टाइम का कमी है, ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। 1000 देखिए, इसमें 1000 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोटल 1000 क्वेश्चन है। तो आज देखिए, आज हमें 2 चीज पढ़ाना है। अभी आपको ये पढ़ाएंगे, फिर आपको मैथ का सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे 8:30 बजे, ठीक है। तो आज बाबू ये 2 पार्ट में आपका खत्म होगा। हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये 2 पार्ट में आपका खत्म होगा, ठीक है ना। तो आज ये पहला पार्ट है और पहला पार्ट में जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना हम आपको आज करा देंगे। और नहीं तो और दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें एकदम 100% सबको एकदम सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा, एकदम खत्म कर दिया जाएगा। तो आज ही 1000 नहीं होगा, आज ये पहला पार्ट है। तो आज जितना हो रहा है उतना हो जाएगा, फिर दूसरा में हम लोग एकदम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे आ चुका है पहला क्वेश्चन की कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, बस इतना ही पढ़ना है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये फाइनल हम लोगों का निचोड़ है, इसी में से जो आएगा वो आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ। सभी बच्चों को पता है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी पे हुआ था, ठीक है ना। और इन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे, ये सबको पता है, ठीक है ना। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919। हम आपको बोल रहे 1000 ये जो क्वेश्चन है एकदम आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद कर लेते हैं, इसमें से कम 600 क्वेश्चन आपको याद होगा पहले से, 400 ही क्वेश्चन नहीं याद होगा। जो नहीं याद है आप लोग एकदम याद करने का कोशिश करिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन था, ये था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, सभी बच्चों को पता है। चलिए थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुआ, यानी प्रिंटिंग का शुरुआत कहां पे हुआ। तो चीन में हुआ, ठीक है ना। कागज का आविष्कार भी चीन में, कागजी नोट का भी आविष्कार चीन में, सबसे पहले छपाई यानी मुद्रण भी चीन में हुआ, और सिविल सेवा परीक्षा की भी शुरुआत चीन ने ही किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
है कि बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी, तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी बाबू वो थी ईस्ट इंडिया रेलवे। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। इसे आपको याद रखना बाबू, फटाफट पढ़ेंगे। और सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी कब चला था, तो आपको याद रखना है 1853 में, ठीक है ना। कहां कहां से चला था, तो मुंबई से लेके थाने के बीच में, मुंबई से लेके थाने के बीच में चला था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है ये केवल भारत में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। थोड़ा सा बाबू हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी फास्ट पढ़ने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसमें हम लोग को बहुत चीज कवर भी करना है। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है जो पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था यह हुआ था तारापुर में। और आता है कि तारापुर कहां पे है, तो महाराष्ट्र में। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहां से हुई। सब दिमाग में वो बैठा लीजिए, इसी में से आएगा, 100% बोल रहे हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत, तो सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ, और पंचायती राज्य की भी शुरुआत या आंदोलन कहां से हुआ, राजस्थान से हुआ। और सूचना का अधिकार कब लागू हो गया, तो 2005 में इसके लिए कानून बन गया और लागू हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितना प्रतिशत, तो आपको याद रखना है 50%। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा भी देता है कि 50% आरक्षण कहां पे महिलाओं को दिया गया है, तो कहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो पंचायती राज्य में, ठीक है ना। कैसे भी देगा आपको बना देना है। सभी एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, सब आप लोग याद कर लीजिए। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बाबू क्वेश्चन आता है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुंबई में है, ठीक है ना। और इसे बैंकों का भी बैंक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है ना। चलिए शायद रिपीट हो गया है। अगला यहां पे बाबू, यहां पे क्वेश्चन है हम लोगों का कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी, तो सन 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी ये 8 करोड़ से अधिक थी। इसे आपको याद रखना है, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। इसे आपको याद रखना, वहां पे बहुत ही अधिक सिंचाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पक्की सड़कों की दृष्टि से लंबाई से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से 1 नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। यहां पे सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, ठीक है ना। फटाफट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। अब इसमें रबी फसल आता है, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल कौन है, चावल है। और रबी फसल कौन है, गेहूं है। चावल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, बंगाल में। और भारत का मुख्य खाद्य फसल, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो जो संघ राज होता है उसमें लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार एगो राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, लेकिन उसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। जो संघीय सरकारें होती है उसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 10% थी। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ यानी शुरुआत कहां पे हुआ, सहकारिता आंदोलन का, तो आपको याद रखना है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1904 में हुआ एकदम। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1904, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां है। अब आपको यहां पे बताना है कि जो जनसंख्या घनत्व है बाबू सबसे अधिक कहां पे होता है, कम
दुर्गम क्षेत्र में कहां पे ज्यादा लोग रहते हैं? तो आपको याद रखना है महानगरों में। अब ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे जनसंख्या घनत्व कम होता है? तो गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि गांव में बहुत खेत होता है, नहीं बहुत सारा जमीन होता है और लोग रहने वाले कम होते हैं। लेकिन वही महानगर में जाइएगा तो एक घर में एक रूम में 6-6 7-7 आदमी रहता है, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां पे होता है? महानगर में होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके जाना। अगर आप लोग याद कर लीजिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का टेंशन दूर हो जाएगा। सोशल साइंस का आज आप लोग तैयारी कर लीजिए और इसका रिवीजन आप लोग बार बार करते रहिए। इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कितनी बार हम आपको बोल चुके। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि गिरमिटिया मजदूर को क्या बोला जाता था? तो गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर बोला जाता था। या उल्टा करके पूछ देगा कि अनुबंधित मजदूर किसे बोलते थे? तो अनुबंधित मजदूर गिरमिटिया मजदूर को बोलते थे। इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि कपास किस मिट्टी के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पे स्थित है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा संजय गांधी जैविक उद्यान, आपको नाम याद रखना है पटना। पटना का ये चिड़ियाघर है, इसे आपको याद रखना है संजय गांधी जैविक उद्यान। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? अब ये भी क्वेश्चन आता है यहां पे बोर्ड एग्जाम में कि वो कौन से व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है ना। रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो आपको याद रखना है जेड गुडी, बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। जेड गुडी जो थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसे एकदम आपको याद रखना है, 100% इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार में क्या होता है? तो जो राज्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक राज्य सरकार होता है, एक केंद्र सरकार होता है, उसे हम लोग संघ राज्य बोलते हैं। अमेरिका और भारत, अमेरिका, भारत और कनाडा, तीन को देश आपको नाम याद रखना है। अमेरिका, भारत, कनाडा, इन तीनों में क्या है? संघ राज्य है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे केवल अमेरिका है, तो केवल अमेरिका पे हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपको याद रखना है बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन जो कर्नाटक है यह बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है ये 15 मार्च को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बस इसे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको याद रखना है जो सुनामी है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, लेकिन जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कृषि सुखाड़ होता है, यानी जो खेती में बाबू सुखाड़ होता है, क्यों होता है? क्योंकि बारिश नहीं होता है तो सुखाड़ हो जाता है। तो कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव में क्या होता है? कृषि सुखाड़ होता है, बारिश नहीं होता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। यहां पे क्या लिखा है? चलिए यहां पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहां पे इसका क्वेश्चन ये है 30 नंबर की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसे आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको जितना पढ़ा रहे 1000 क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद इसी का रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है, इसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो जो रंपा विद्रोह हुआ था ये 1916 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपका एग्जाम 2 सीटिंग में होगा, पहले सीटिंग में और दूसरा सीटिंग में। पहला सीटिंग का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग होगा, दूसरा सीटिंग का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग होगा, ठीक है। पहला आपको याद रखना है। फिर यहां पे 80 को इसमें क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव, 40 को ही आपको बनाना है, इसमें भी 80 को देगा, 40 को ही बनाना है। तो बाबू एकदम 40 को एकदम आराम से बना लीजिएगा इसको, अगर आप लोग पढ़ के चले जाइएगा तो, ठीक है ना। 80 में कुछ क्वेश्चन आपको भारी मिलेगा, कुछ इजी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कैसे भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग एकदम 40 एकदम 100% बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। अब कैसे बोले, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर बोला? तो आपको याद रखना है पंडित नेहरू जी ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कांवर झील कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है।
तो कांवर झील कहां पे है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कांवर झील है ये बेगूसराय जिला में, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था बाबू? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। और इन्हीं के नाम पे पटना का हवाई अड्डा, ये भी क्वेश्चन आता है कि पटना का हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे एकदम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो आपको याद रखना है 25,994 रुपया थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? एकदम इसे आपको याद रखना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चीन में आपको याद रखना है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसे भी आपको याद रखना है। नदियों में बाढ़ आने की जो अधिकता होती है वो किसके कारण से होती है? तो वर्षा की अधिकता, यानी बरसात में होता है। नदियों में बाढ़ बहुत आती है, कब? तो बरसात के दिनों में, क्योंकि पानी ज्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया तो कैसे स्थान पे जाएंगे? तो बाढ़ आएगा तो बाबू आपको याद रखना है ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाएंगे, यानी ऊंचाई पे हम लोग चले जाएंगे, ताकि पानी भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहां पे? एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का, याद रखना है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में है। और ये भी आपको साथ में याद रखना है, इसको बनवाया किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन आता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, ठीक है ना। एक और इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? तो नरोत्तम जो सिंहानुक थे ये भी कंबोडिया के ही शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहां पे हुआ? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ये सेडान में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहां पे? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ये राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंदार हिल कहां पे है या मंदार की पहाड़ियां कहां पे है? तो आपको याद रखना है बांका में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य बोला जाता है? फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। किसे पिछड़ा राज्य बोलते हैं? तो बिहार को पिछड़ा राज्य बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, आपको याद रखना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी 0 रुपया लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का, यानी आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो पहले था सार्वजनिक टेलीफोन, ये आपको याद रखना है। अब क्या हो गया है? मोबाइल फोन, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहले लोग टेलीफोन, मतलब जब मोबाइल नहीं हुआ था तो टेलीफोन का यूज बहुत बढ़ गया था, किसी को भी समाचार पहुंचाना होता था, बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता था। लेकिन अब इसका आंसर बदल चुका है, संचार का सबसे लोकप्रिय, यानी संचार का मतलब क्या? समाचार पहुंचाने के लिए अब सबसे लोकप्रिय, आप टेलीफोन करते हैं नहीं, अब क्या करते हैं? मोबाइल फोन का यूज करते हैं और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में अब आएगा ना तो चेंज करके आएगा, बोलेगा ऐसे कि अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? उसमें लगा देगा अब, यहां पे अब लगा देगा कि अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल फोन है, ठीक है, ऐसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? यानी कहां पे बाबू बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है? तो आपको याद रखना है उत्तरी बिहार। जो उत्तरी बिहार है यहां पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, क्योंकि यहां पे नेपाल है उत्तर में, ठीक है ना, बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल का जितना पानी होता है नेपाल छोड़ देता है। बिहार नीचे है, नेपाल थोड़ा सा ऊपर है, तो नेपाल का पानी सब बिहार में आ जाता है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, ठीक है ना। और यह भी क्वेश्चन आता है कि बिहार का कौन सा भाग है जो एकदम सूखाग्रस्त है, यानी कहां
कहां पे बिहार का ही कौन सा भाग एकदम सूखा है जहां पे पानी नहीं होता है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में बाबू एकदम सूखा है और उत्तरी बिहार में क्या होता है, बाढ़ आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, एकदम इंपॉर्टेंट है, यह देता है AUTIC की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है कब कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो जो सोपानी कृषि है यह उत्तराखंड में आता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो आपको याद रखना है पंडित नेहरू जी ने, ठीक है ना, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके लिए तैयार हो जाइए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे, पंचायती राज्य में कितना प्रतिशत है, तो ये भी आपको याद रखना है 50% आरक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, इसे भी आपको याद रखना है कि राजनीतिक दलों की न्यूज सबसे पहले कहां पे पड़ा था, कहां पे सबसे पहले राजनीतिक पार्टी बनी थी, तो ब्रिटेन में पड़ी थी। और यह भी क्वेश्चन आता है ब्रिटेन में कितनी दलीय व्यवस्था है, मतलब कितनी राजनीतिक पार्टी है, तो एक ही राजनीतिक पार्टी है, इसे आपको याद रखना है। और भारत में बहुदलीय है, आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और कहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे बोलते हैं, तो जो राजनीतिक दल होती है या राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसे लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा जल की अधिकता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। फिर क्वेश्चन आता है यहां पे कि रूस में कृषक दास प्रथा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यहां पे साम्यवादी शासन का प्रयोग कहां पे हुआ था, रूस में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि रूस के राजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो रूस के राजा को हम लोग जार बोलते हैं, इसे आपको यहां पे याद रखना है। क्या बोलते हैं, रूस के राजा को हम लोग जार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, बाबू एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा। अब मात्र 1000 हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसी से आपको पढ़ लेना है, इसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना है, सब क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तब आप लोग जाके वहां पे 80 को में से 40 बना पाइएगा, अगर नहीं याद कर पाइएगा तो फिर दिक्कत है। अगर याद कर लेते हैं तो वहां पे ये हमारा गारंटी है बाबू, लिख के दे देते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। 80 में से 40 एकदम पक्का बनेगा तो बनेगा, और वही हम लोगों को करना है मेहनत करके, ठीक है ना। कैसे भी करके हम लोग को वहां पे 80 में से 40 बनाना, एकदम झंडा वहां पे गाड़ना है, ठीक है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बाबू कब लागू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1870 में, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का यहां पे दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुन मिट्टी, और ऊपर क्या दिया था, रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो उल्टा सीधा करके देता है, और दोनों क्वेश्चन यहां पे लिख दिए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी, और रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी, ठीक है ना। और काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी पे कौन सा फसल होता है, तो कपास होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, दोनों आता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आपको याद रखना है मयूर, संस्कृत में मयूर, हिंदी में मोर। अब यहां पे पशु अगर बोलेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी, और ये रिपीट हो गया। चलिए यहां पे आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये यहां से बाबू क्वेश्चन आएगा, इसे आपको याद करके जाना है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो कृषि क्षेत्र है ये प्राथमिक का है, ठीक है ना। और जो सेवा है बाबू ये तृतीय है, और जो औद्योगिक है ये द्वितीय है, इसे एकदम आपको याद रखना 100%, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का बाबू केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में नोट कौन छापता है, यानी भारत में नोट कौन छापता है या नोट कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं, भारत का वित्तीय बैंक बोलते हैं और इसे बैंकों का बैंक बोलते हैं। फिर यहां से वो क्वेश्चन आता है कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, जल्दी से आप लोग बताइए। 1 रुपया का नोट तो आपको याद रखना है भारत सरकार देगा, यहां पे भारत सरकार देगा आपको, नहीं तो यहां पे वित्त मंत्रालय, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, भारत सरकार देगा नहीं तो वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपया का नोट ये जारी मतलब छापते हैं, और जो भी और नोट है 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया और ये सब कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक है कि मानव जनित है, तो बाढ़ प्रकृति के द्वारा आता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि आपको याद रखना है फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, उपयुक्त सभी को होता है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आवाज जा रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे 66 नंबर, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। आवाज यहां पे जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए एक बार, आवाज जा रहा है, जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पे बाबू क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ये नवंबर 1917। बाबू एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो बस ये 1000 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। अभी आपका जितना हो पा रहा है यहाँ पे 7 बजे तक 7:30 बजे तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटर का भी क्लास चलता है, और अगला दिन हम आएंगे ना तो यहीं से जहां से खत्म करेंगे वहीं से पूरा करके 1000 खत्म कर देंगे मात्र 2 क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी 7:30 बजे तक, ज्यादा देर तक हम नहीं पढ़ाएंगे, 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद इंटर का क्लास होगा। ठीक है ना, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि आधा घंटा लेट हो गया क्वेश्चन लिखते लिखते, तो 7:30 बजे तक जितना हो पाएगा उतना हम आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आपको मतलब अगले क्लास में आएंगे तो उसको पूरा हम लोग खत्म कर देंगे मिलकर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लेकिन एक एक हम यही बोलेंगे कि आपको अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूरा बनाना है तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो एकदम आप लोग एकदम आराम से, कोई टेंशन ना कोई फिक्र, 80 में से 40 आप लोग बना लीजिएगा एकदम आराम से, हम लिख के देते हैं। चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। दूसरा यहीं से क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे उन्हें क्या बोला जाता था, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे इन्हें कोलोन बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो कांग्रेस का है ये आपको याद रखना है 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, यानी आरएसएस का स्थापना कब और किसने किया, तो 1925 केवी हेडगोवर ने किया। इसे आपको याद रखना है, यहां पे आरएसएस भी दे सकता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको याद रखना है। आरएसएस का स्थापना कब हुआ, 1925 केवी हेडगोवर ने किया, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको याद रहना चाहिए, यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग है यही आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, इसे आपको एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, तो किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था,
तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, तो जो रेशम मार्ग था ये आपको याद रखना है, ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पे आर्थिक संकट के कारण किस यहां पे देखिए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ, इसे एकदम आपको याद रखना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो ये आपको याद रखना है फांसीवादी नाजीवादी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है फांसीवादी नाजीवादी का हुआ, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा क्या कर दी, बदल दी। यहां पे भाषा बदल दी, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये वाला, यहां पे आएगा जो भाषा है वो क्या कर दी बाबू, बदल दी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका, एकदम 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में अगर आपको तहलका मचाना है तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महत्तम तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये आप लोग बता दीजिए किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महत्तम तोहफा है, किसने बोला था, तो आपको याद रखना मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, उत्तराखंड, एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वन संरक्षण और वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो वन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, कि 1 टन इस्पात बनाने में हम कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करेंगे, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। और सबसे खराब आपको क्वेश्चन दे देगा, सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो सबसे खराब कोयला कौन सा है, पीट है, और सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइड। क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी कोयला पाई जाती है, तो भारत में बाबू आपको याद रखना है ये बिटुमिनस, बी से भारत और बी से बिटुमिनस, ये कोयला भारत में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो आपको याद रखना है चीनी उद्योग। जो चीनी उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ, तो भारत का पहला अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ, 1986 में, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है, जल्दी से आप लोग बताइए। पैराइट का जो फॉर्मूला होता है FeSO, यहां पे FeSO4, यहां पे यहां पे FeS2 ये होता है, FeOS2, यहां पे कॉपर पैराइड FeOS2 ये होता है, मतलब इसमें लोहा का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो पैराइट होता है ना, इसमें लोहा होता है, इसमें लोहा मिक्स होता है, तो आपको याद रखना है ये धात्विक होता है, तो इसको अधात्विक आपको नहीं याद रखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अधात्विक मार देते हैं। जो पैराइट होता है इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो लोहा कौन धात्विक होता है, तो ये भी धात्विक है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, 15.5, इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना। और कितने प्रतिशत गांव में लोग रहते हैं 2001 के अनुसार, तो लगभग 84% लोग, लगभग 84% लोग गांव में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। लगभग 84% लोग गांव में रहते हैं और 16%, लगभग 16 यानी 15.5% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है 2001 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो आपको याद रखना है जेड गुडी, इनका नाम आपको याद रखना है कि जो ये जेड गुडी हैं ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। अब आपको बताना है कि जो सांप्रदायिक राजनीति है ये किस पर आधारित है, ये आपको बताना है।
ठीक है ना। तो सांप्रदायिक राजनीति में क्या होता है कि एक धर्म बोलता है कि हमारा अच्छा है, एक व्यक्ति बोलते हैं हमारा धर्म अच्छा है, और दूसरे धर्म को कमजोर समझते हैं। तो यही होता है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा सांप्रदायिक राजनीति होता है। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। अब आपको बताना है इसमें से संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो आपको याद रखना है अमेरिका, अमेरिका में है संघ सरकार, इसे आपको याद रखना है। भारत में भी है, कनाडा में भी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। इसे आपको याद रखना है कि भारत में सत्ता के विरुद्ध बाबू जन आक्रोश कब देखा गया। तो भारत में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब देखा गया, 1970 के दशक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों देखा गया, क्योंकि 1975 में आपको याद रखना है भारत में आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं। किस पार्टी ने, यह भी क्वेश्चन आता है कि आपातकाल किस पार्टी ने लगाया था, कांग्रेस पार्टी ने। और उस समय की मुख्यमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है 1975 में आपातकाल लागू करती हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। फिर यहां पे बाबू मेरा क्वेश्चन आता है कि मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कि कब, मतलब 1975 में आपातकाल लगा और 1977 में जब चुनाव हुआ तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी है आजादी के बाद से जीतते आ रही थी, वो पार्टी क्या होती है 1977 में हार जाती है। तो ये आपको याद रखना, बहुत सारे मतलब घटना ये 1970 के बीच में हुआ था। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब हुआ, 1970 में, ठीक है, आपको याद रखना है। आपातकाल कब लागू हुआ, तो 1975 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था, 1977 में बना था। इसे एकदम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब जल्दी से आप लोग बताइए कि जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है। जल्दी से आपको यहां पे कमेंट करके बताना है कि जो चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है। तो ये पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन के नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, यानी किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। जिसमें से जितने शराब वाली चीजें हैं उसको बैन करने की मांग किया गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यानी सबसे पहले राजनीतिक दल कहां पे बना। तो आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन। यहां पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन लिखा है और कहीं पे ब्रिटेन लिखता है, तो आपको घबराना नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है ना, या ब्रिटेन एक ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। अगर गठबंधन का सरकार बनाना है, जैसे अभी क्या है बिहार में गठबंधन का सरकार है, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, ठीक है ना, बीजेपी अलग है। तो ये गठबंधन की जो सरकारें होती हैं ये किसमें मतलब बनता है। तो आपको याद रखना है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था होती है, यानी जिसमें एक दो से अधिक दल होता है, यानी एक से अधिक जिसमें दल होते हैं उसमें गठबंधन होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय है, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी वो भी राष्ट्रीय पार्टी, आपको याद रखना है। लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है यानी एलजेपी आपको याद रखना है, ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी। ये भी क्वेश्चन आता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये अपने भारत में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बिहार है अपना ये पिछड़ा राज्य है, एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, आपको बताना है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है आपको सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये शेयर बाजार की नियामक संस्था होती है, शेयर बाजार को देखने वाली होती है। अगला यहां पे बाबू यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, फटाक से आपको बताना है कि इसमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, उड़ीसा बीमारू राज्य, कर्नाटक जो है ये बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि इसमें वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, एकदम आपको याद करके जाना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, इसे एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है, तो इसमें कौन बाबू संस्थागत वित्त का साधन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि यहां पे जो व्यापारी लोग होते हैं, यहां पे एक सेकंड, यहां पे बोल रहा है कि संस्थागत वित्त का साधन है, नहीं है, नहीं, कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो आपको याद रखना है व्यवसायिक बैंक, इसमें ये संस्थागत वित्त का साधन है। लेकिन जो व्यापारी हैं, रिश्तेदार हैं, महाजन है, ये संस्थागत वित्त के साधन नहीं है, इनकी कोई भी संस्था नहीं है, ठीक है ना, ये लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि भारत के किसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है, भारत के किस शहर को हम लोग वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है मुंबई। जो मुंबई है ये भारत की वित्तीय राजधानी है, इसे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग फाइनेंस कैपिटल भी बोलते हैं, इसे एकदम आपको यहां पे 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण का कब हुआ था बाबू लागू, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था, 1986 में, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है, तो सोने के आभूषणों को देखना है कि वो सही है कि नहीं, सोना सही है कि नहीं, तो क्या देखते हैं, तो आपको याद रखना है उस पे होल मार्क देखते हैं, अगर होल मार्क लगा होगा तो सही है, नहीं लगा होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। एक मार्क किस पे होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, जितने भी कृषि उत्पादन होते हैं, जितने भी खाने पाने वाले चीज होते हैं, खाने पीने वाला, जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, सब पे एक मार्क होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ये ISI मार्क होता है, ये कहां पे होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं सब पे क्या होते हैं, ISI मार्क होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, अब इसमें से आपको बताना है बाबू कौन इसमें प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन जो विद्युत है ये नहीं है, इसे आपको याद रखना है, ये प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो नरेगा में अब नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो मनरेगा आपको याद रखना है, नरेगा अब क्या बन गया है, तो मनरेगा बन गया है, इसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन अगर देगा कि मनरेगा में साल में कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना था ये राजा राम मोहन राय जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। फिर यहां पे बाबू हमारा क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पे किए थे, तो मुंबई में, कब किए थे, तो 1875 में, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है, अब आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सही है, तो आपको याद रखना है कपास इस पे सबसे अधिक होता है। कपास को क्या बोलते हैं, उजला सोना बोलते हैं, आपको याद रखना है। और जो जूट होता है ना, इसे सुनहरा रेशा बोलते हैं, बाबू ये क्वेश्चन आएगा, किसे उजला सोना बोलते हैं, कपास, किसे सुनहरा रेशा बोलते हैं, जूट को, ठीक है, तो ये सब आपको याद करके जाना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहां पे बाबू हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कौन सा जो नेशनल हाईवे है जो सबसे लंबा है, तो राजमार्ग संख्या 7, या देगा ऐसे NH7, NH का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 7 आपको याद रखना है, NH7 देगा, नहीं तो राजमार्ग संख्या 7 देगा, ये सबसे लंबा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पित्तल बनाया जाता है, बाबू पित्तल हम लोग किससे बनाते हैं, तो तांबा और जिंक से मिलकर बनाते हैं, तांबा जिंक, जिंक का मतलब होता है जस्ता, इसे आपको याद रखना है। और पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो गांधी जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए, और 1916 में आपको याद रखना है साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी है, तो यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1916। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपको याद रखना है जो आतंकवाद है ये कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाता है, तो ये मानवकृत आपदा, ये क्या है बाबू, हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप हो या यंग इटली हो, इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है मेजनी है। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? गांव में अगर झगड़ा झुगड़ी हुआ तो उसको एक ग्राम कचहरी बना के सोल्व किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायती में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो वहां पे सरपंच जी आते हैं, झगड़ा सुलझाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सरपंच का कार्यकाल कितने का होता है? तो ये 5 साल का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में बाबू पहले 18 को राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन कुछ कुछ बैंकों को आपस में मिला दिया गया, जैसे केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, दोनों को एक साथ मिला दिया गया राष्ट्रीय। उन दोनों को क्या किया गया? एक दूसरे में विलय करा दिया गया, दोनों मिला दिया गया एक में। तो ये घट के कितना बच गया है? अब आपको याद रखना है, भारत में टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आपको याद रखना है। पहले थे 18, अब घट के कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। इसे एकदम आपको 100% याद रखना है। 16, 12, 18 आपको नहीं याद रखना है, केवल अब आपको 12 करना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि बहुत सारे बैंकों को एक साथ मिला दिया गया। पहले केनरा बैंक अलग था, सिंडिकेट बैंक अलग था, अब दोनों को क्या कर दिया गया? एक में मिला दिया गया। दोनों लोग का जो अलग अलग खाता था अब एक खाता हो गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ऐसे ही मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला जो सदस्य है उनका जो संख्या है वो 61 है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोल घर था ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। पटना में जो गोल घर था ये 1786 में बना था, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाया? तो अंग्रेजों ने बनवाया, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये तीनों क्या है? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत में योजना आयोग को किस वर्ष बनाया गया था? तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950, ठीक है ना। लेकिन क्या किया जाता है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग। तो दोनों से यहां पे क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015। तो ये आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा फास्ट बाबू पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है बाबू कब हुआ था? 1885, ठीक है ना। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है W.C. बनर्जी। और भारतीय कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर क्वेश्चन आता है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर बाबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना है, अखबारी कागज के लिए। जो नेपा नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे न्यूज़पेपर बहुत बनता है, ठीक है ना, उसका पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है बाबू किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका सर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहिए, हो जाएगा भाई। थोड़ा सा उधर ध्यान हम दिए ही नहीं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, जल्दी से यहां पे। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए फास्ट पढ़ाइए सर प्लीज भाई, इतना फास्ट पढ़ा रहे हमको भी समझ में नहीं आ रहा है इधर उधर लग जाएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है।
पीडीएफ बाबू आज हम भेज दिए, पीडीएफ जितना था ना उतना हम आपको ग्रुप में भेज दिए, और जो पीडीएफ होगा आगे वो हम आपको उसी ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है ना। जो भी पीडीएफ होगा उसमें होगा। ग्राफ पढ़ाइए भाई, कहां हैं आप लोग? ग्राफ कई बार पढ़ा चुके भाई, ग्राफ अभी तो 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, तो आप लोग पढ़ते नहीं है क्लास में और फिर बोलते हैं कि सर जी नहीं पढ़ाए, तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए 120 का यहां पे डी सचिदानंद सिन्हा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो सबसे अधिक बारिश होता है ये मौनसिंहराम मेघालय में होता है। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा भारत में सबसे कम वर्षा कहां पे होता है, तो सबसे जो कम होता है ये राजस्थान में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, कितना पे हम रखे हमको समझ में नहीं आ रहा है, छोटा कर रहे तो ज्यादा छोटा ही लग रहा है, अब बड़ा करने में ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। चलिए बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, यहां पे आपको बताना है कि बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री कौन थे। तो यानी बांग्लादेश के वो कौन है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अब ये क्वेश्चन ऐसे पलट के आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में यहां पे मिला था नोबेल पुरस्कार, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश के यहां पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन ऐसे घूम के आएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय यहां पे श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ। अब आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए, यहां पे जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन है इसका स्थापना कब हुआ, तो 1919 में हुआ था। इसे एकदम आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, तो जो जवाहर रोजगार योजना था ये 1989 में लागू हुआ। इसे एकदम आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप था 1934 में आया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यहां पे वो क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी उसको भूल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का जनता के द्वारा शासन है, किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो जो झारखंड है बाबू ये बिहार से अलग होकर बना है, और झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000। एकदम आपको याद रखना है जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब पारित किए, तो 2005 में, और इसका आंदोलन कहां से हुआ था, तो राजस्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये आपको याद रखना है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। किस देश के शासक के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चला था, तो तुर्की के शासक के संबंध में खिलाफत आंदोलन चला था। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं, यानी कौन अपने देश की है, तो आपको याद रखना है टाटा। टाटा आप लोग याद है ना, जमशेद जी टाटा, ये भारत के हैं और ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपना देश का ब्रांड है टाटा, इसे आपको याद रखना है। टाटा की गाड़ियां भी आती है, टाटा का रड आता है, टाटा का बहुत कुछ आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अब बताना है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है, तो आपको याद रखना है जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित नहीं है। और सीमेंट बाबू किससे बनता है, तो चूना पत्थर से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जो कार्ल मार्क्स थे इनका जो जन्म हुआ था बाबू ये जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा कार्ल मार्क्स का जन्म तो जर्मनी में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना 1995 में, यानी 1995 में, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो आपको याद रखना है इसका जो मुख्यालय है ये है आपका कहां पे, तो जनेवा में है, इसे एकदम आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार आपको याद रखना हेम्फ्री डेवी ने। और स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद रखना। आ गया बाबू मंदार हिल यानी मंदार की पहाड़ी कहां पे है, तो आपको याद रखना है बांका में है, बांका जिला, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है,
और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। और हाथ का पंजा किसका है? तो बाबू कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना है ये 1885 में हुआ। किसने किया? A.O. ह्यूम किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है पहले जो अध्यक्ष थे ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था ये 2014 में हुआ था और 17वीं 2019 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है कागज का जो आविष्कार हुआ था ये चीन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। एकदम आपको याद कर लेना है ये सभी क्वेश्चन, अगर बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाना है। अगर आप लोग चाह रहे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे तो 80 ये याद करके जाइए, 80 में से 40 बना के वापस घर आइए। एकदम मजा, एकदम हंसी खुशी, मुंह लटका के आना नहीं पड़ेगा, एकदम हंसी खुशी हंसते हुए आना पड़ेगा, ठीक है ना? आएंगे अगर ये आप लोग याद रखिएगा तो। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है बिहार में। या क्वेश्चन आएगा कौन सा गणतंत्र सबसे पुराना है? तो कौन सा गणतंत्र सबसे पुराना है? तो लिच्छवी गणतंत्र बाबू सबसे पुराना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह है। और इस मुंबई के बंदरगाह का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आपको याद रखना है यहां पे इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। संघ राज्य में क्या होता है? दोहरी सरकार होती है, वो केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य सरकार का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण बोर्ड एग्जाम में बहुत आएगा, ठीक है ना? संघ सरकार का उदाहरण तो आपको याद रखना है भारत, अमेरिका, कनाडा, तीन को देश का आप लोग याद रखिए, तीनों में से कोई एक को देगा, ठीक है ना? तो यहां पे अमेरिका है, अमेरिका पे हम टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नांकित में से किस मुद्दे पर हमने सफलता पाई है? तो किस मुद्दे पर? तो लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिए? नहीं। बहुमत समूह और अल्प समूह जैसे एक जैसे व्यवहार करते हैं? नहीं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े के आर्थिक पैमाने? नहीं। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन है, जो राजनीतिक जो असमानता है उसको हमने समाप्त कर दिया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह आता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग का हम लोग उपयोग कहां पे करते हैं? तो संसाधनों की खोज के लिए करते हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि निम्न में से कौन भूकंप का संवेदनशील नगर यानी भारत का वो कौन सा नगर है जहां पे बाबू एकदम भूकंप आते रहता है? तो आपको याद रखना है देहरादून, ठीक है ना? देहरादून में जो बाबू भूकंप है वो बराबर आते रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि कहां पे बाबू आपका यहां मतलब कहां पे अगर मान लीजिए भूकंप हो गया तो फिर क्वेश्चन आएगा कहां पे हमेशा वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है मॉनसिंगराम मेघालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किसे हम लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं? तो बाबू इसमें पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार जो है पिछड़ा राज्य, एकदम इसे आपको याद करके जाना है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना? इसे आपको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन आएगा भारत में मतलब वित्तीय वर्ष किस दिन से शुरू होता है? तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह नीति को अवलंबन बाबू किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, बिस्मार्क जो था ये रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ? तो जो साम्यवादी शासन है इसका जो पहला प्रयोग हुआ था ये रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आएगा दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है? रूस है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ठीक है ना, क्रांति गलत लिखा गया। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। ये सब क्वेश्चन है बाबू आपको याद करके जाने वाला, बोर्ड एग्जाम में याद करके जाइए, ठीक है, और एकदम 100% लड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहां पे? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहां पे? मुजफ्फरपुर में है, इसे आपको याद रखना है। कहां? कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहां पे है? तो यहां पे ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना। कांटी तापीय भागलपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहां पे है?
अरे नरेंद्र बाद में हम देख लेंगे भाई, एक ही मैसेज आप बार बार कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पढ़ाने दीजिए। यहां पे देखिए अब भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर में बाबू है अपना ये वो काटी ताप्य है, और दूसरा यहां पे है भागलपुर वाला का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। भागलपुर में है यार, ऐसे कंफ्यूजन में ना भूल मतलब दिमाग से निकल जाता है, छिटक जाता है जिसे बोलते हैं ना। भागलपुर में कौन सा है, भागलपुर में भाई कौन सा है विद्युत परियोजना, कहलगांव। हाँ देखिए बच्चा बोला कहलगांव, तो जो बाबू यहाँ पे कहलगांव है ना, ये दिमाग से बाबू उतर जाता है, ठीक है ना, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ये भागलपुर में है, और कांटीय तापी कहां पे है, तो मुजफ्फरपुर में है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन गलत है, आप लोग याद रखिएगा। जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है ये मुजफ्फरपुर में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रेल वर्कशॉप कहां पे है, तो रेल वर्कशॉप कहां पे है, तो जमालपुर में है, इसे आपको याद रखना है। रेल वर्कशॉप कहां पे है, तो आपको याद रखना है जमालपुर में। यहां से कुछ लग रहा है कुछ हुआ है, क्वेश्चन गलती लिखा गया है। ठीक है ना, जमालपुर में है, इसे आपको याद रखना है। कहां पे है, तो रेल वर्कशॉप कहां पे है, जमालपुर में। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन सा है, तो सबसे पुराना जो रेल वर्कशॉप है वो जमालपुर में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बाबू, सुनामी क्यों आता है, तो जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तब यहां पे सुनामी आता है, तो यहां पे समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ बाबू प्राकृतिक के द्वारा आता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है, इसे एकदम आपको 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है 65% पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन, केवल भारत में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या, यानी सीमेंट उद्योग में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है चूना पत्थर का करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो ये आपको याद रखना है यूरोपीय संघ का हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देने सबसे बड़ा तोहफा है, तो मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या कितना है, यानी वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो 18 वर्ष पे मिलता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, जल्दी से आप लोग बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय और संसदीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आपको याद रखना है। भारत में बाबू किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय और संघीय, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूस्खलन किस प्रकार का आपदा है, तो भूस्खलन ये प्रकृति के द्वारा होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, आपको यहां पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, महासागर में कंपन का परिणाम है। महासागर में जब बाबू कंपन होता है, यानी महासागर की तली में जब भूकंप आता है, कंपन होता है, तो क्या आता है, तो सुनामी आता है, ठीक है ना। और सुनामी किस देश का शब्द है या किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्राथमिक कौन सी तरंग है, या क्वेश्चन आएगा कि कौन सी तरंग पृथ्वी पर मतलब कौन सी भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, तो आपको याद रखना पी तरंग, यानी जो प्राइमरी तरंग है ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है और ये कम खतरनाक होती है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का यहां पे सामान्य, यहां पे क्या है, सुनामी का, यहां पे भाई कितना क्वेश्चन गलती लिख दिया आज। सुनामी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है कि जो सुनामी है इसका संबंध किससे, यानी सुनामी कहां पे आता है, तो जो सुनामी है बाबू ये इसका संबंध समुद्र से है और ये समुद्र में आता है। सभी 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन है इसमें लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो आपको याद रखना है बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, जो वोट देता है, जो पार्टी जीतता है उसी का शासन होता है, तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो लोकतंत्र की सफलता है ये किस पर निर्भर करती है? तो जो लोकतंत्र की सफलता होता है ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। इसे आपको याद रखना है, एकदम 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? अलगाववाद। इसे एकदम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जो कोयला है ये कैसा है? नवीकरणीय क्या नवीकरणीय? कोयला क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा और इसे हम दोबारा नहीं बना सकते, तो कोयला क्या होगा? अनवीकरणीय होगा, ठीक है ना? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? इसे एकदम आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी प्राइवेट है? तो प्राइवेट कौन है? मॉल, जो शॉपिंग मॉल होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है इसे हम लोग मुंबई को बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख भंडार है, यानी भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? तो भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला होते हैं ये झारखंड में होते हैं, एकदम आपको याद रखना है, 100% एकदम इंपॉर्टेंट है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो भारत का पहला लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो आपको याद रखना है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम लोग टिस्को बोलते हैं, ठीक है ना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है? ये भारत का क्या है बाबू? ये पहला है टाटा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने किया था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है बाबू? तो आपको याद रखना है ये सड़क मार्ग से संबंधित है। और स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या किया गया? भारत में सड़कों से आपको याद रखना है 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गंडक परियोजना कहां पे है? बोर्ड एग्जाम में आता है गंडक परियोजना कहां पे है? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में मतलब बिहार की बाबू यहां पे किस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार की, अरे बाप रे, दिमाग से आज क्वेश्चन निकल जा रहा है, ठीक है ना? यहां पे बिहार की कौन सी नदी है जिसे हम लोग बिहार की शोक बोलते हैं? बिहार की शोक नदी कौन है? कोसी नदी। कोसी नदी पर बराज कहां पे बनाया गया? ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कोसी नदी पर, ये सब होता है ना फास्ट बोलने से, तेजी से जितना बोलिएगा ना उतना दिमाग से निकलते जाएगा, गलत टिक लग जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग हैं तो लगेगा नहीं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आता है कि कोसी नदी पर बराज कहां पे बनाया गया? तो ये दोनों आपको याद रखना है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में, और कोसी नदी पर बराज कहां पे बनाया गया? हनुमान नगर में, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ। कहां से शुरू हुआ? दांडी से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां पे है? तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो आपको याद रखना है प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, इसे आपको याद रखना है। सभी 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए, पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का सबसे अच्छा संस्था कौन सी, यानी कौन सी संस्था है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है? तो आपको याद रखना भूमि विकास बैंक, ये किसानों को लंबे समय के लिए कर्ज देता है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। पहला क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र है और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है और विनिर्माण है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, 0 रुपया लगता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहां पे, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये कहां पे है, ओडिशा में। ठीक है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है, सुंदरवन कहां पे है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरा आएगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है, तो पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन कहां पे पाया जाता है, तो इसी सुंदरवन में। भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पे पाए जाते हैं, सुंदरवन में। ये सब आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था अपना यहां पे न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। और पहला कहां पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापारिक संगठन का मुख्यालय कहां पे, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहां पे, जेनेवा में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, 1995, इसका मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव यहां पे भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1993 में हुआ। इसे एकदम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना सर, साइंस का कराइए नया एग्जाम बोला बाबू, एकदम सब हो जाएगा, आप थोड़ा सा यहां पे रुक जाइए, सब आपका हो जाएगा। ठीक है, सब आपका हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश का भी हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे यहां पे जाते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है कि बिहार संपन्न है बाबू, बिहार किस में संपन्न है, तो कृषि में बिहार संपन्न है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि जो वियना कांग्रेस हुआ था ये 1815 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। इंग्लिश की क्लास किस टाइम पढ़ाते हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल सुबह, ठीक है ना, 1 से लेके 5 चैप्टर तक इंग्लिश का क्लास होगा। इंग्लिश अब हम खत्म करने वाले हैं, 1 से लेके 5 चैप्टर इंग्लिश का क्लास होगा। अगर आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 91 53 63 और 63 75 33। ठीक है ना, उल्टा सीधा नंबर है, थोड़ा सा याद नहीं होता है। 91 53 63 75 33। ठीक है ना, इस पे आप लोग हाई लिख के भेजिएगा। सुबह क्या होगा, 1 से लेके 5 चैप्टर का इंग्लिश का आपका तैयारी करवाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको करना है तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है ना, चलिए, और अब 1 से लेके 5 हो गया, फिर आगे पढ़ाई होगा। ठीक है, नॉन हिंदी का भी हम शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, तो आप लोग रेडी रहिएगा। और नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज हम ग्रुप में डाल चुके हैं, तो जिनको भी पीडीएफ नहीं मिला है कृपया करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को भी पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी बच्चे हैं, जितना हमारे पास पीडीएफ था, आप लोग बोले थे कि सर पीडीएफ हमको दे दीजिएगा, हम पीडीएफ दे चुके हैं। ठीक है ना, तो अब जो भी पीडीएफ नहीं मिला है जिन बच्चों के लिए, आप लोग व्हाट्सएप पे हाई लिख के जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है सर, नॉन हिंदी से होगा एग्जाम, नॉन हिंदी कब होगा एग्जाम बाद, भाई कल इंग्लिश पढ़ा लेने दो, उसके बाद अगला दिन नॉन हिंदी, एक दिन इंग्लिश एक दिन नॉन हिंदी। चलो अब बात मान लो, हम ही मान ले, एक दिन हिंदी एक दिन नॉन हिंदी, एक दिन इंग्लिश एक दिन नॉन, क्योंकि इंग्लिश भी तो पढ़ना जरूरी है ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से इंग्लिश कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था, आपको बताना है कि तो कार्ल मार्क्स थे, इनका जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो दास कैपिटल जो था
ये 1867 में इसका प्रकाशन हुआ और दास कैपिटल को बोला जाता है समाजवादियों का बाइबल, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 2003 में, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 में हुआ, इसे एकदम आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहां पे टाइम लेते हैं भाई, बोलते बोलते ये हो गया है। अभी आप लोगों का कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम यहां पे पढ़ाते हैं। 7 ही बज भी गया, 7:30 तक हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि 7:30 बजे से यहां पे दूसरा क्लास चलने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, मतलब हालत खराब हो जा रहा है जी। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद सोशल साइंस को ऑब्जेक्टिव आप लोग कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से जो हम पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से अगर आप लोग याद कर लेते, जो मतलब देखिए, जो क्वेश्चन याद है रिवीजन हो गया, और जो नहीं याद है उसे आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग याद कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, तो आपका 80 में से प्रथम पाली हो, द्वितीय पाली में, अभी सब देखिए एग्जाम एकदम इजी क्वेश्चन नहीं होता, और इजी क्वेश्चन रहते हैं और हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से एकदम आप लोग 80 में से एकदम 40 आप लोग एकदम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 80 में से 40 बनाना है, एकदम आप लोग 100% बना लीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की यहां पे दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो यहां पे आप लोग चलते हैं अगला क्लास में। चलिए सर, एडमिट कार्ड जारी हो गया। एडमिट कार्ड इंटरनेट पे जारी हो गया है, लेकिन आपके स्कूल वाले सर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें स्कूल का कोड, उसमें स्कूल का लगता है कोड, और यार आज लग रहा है भुलक्कड़ दिन है। ठीक है ना, उसमें स्कूल का एडमिन और उसका पासवर्ड दो मिला है, एडमिन पैनल मिला, एडमिन मिला है और उसका पासवर्ड। ये किसके पास है? तो ये स्कूल के पास रहता है, पासवर्ड और उसका एडमिन। ठीक है ना, तो उनके पास है। आपके हेडमास्टर के पास जाएंगे, कंप्यूटर में डलवाएंगे और सबका प्रिंट डाउनलोड करके, सबका जेरॉक्स निकलवा के, मोहर मार के आपको दे देंगे। 20 तारीख से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 20 तारीख से पहले आपको डेली स्कूल में जाके पूछ लेना, सर जी कब देंगे, तो अपने बता देंगे। या पूछ लीजिए जाके, सर जी कौना स्कूल में सेंटर गया, उनको तो पता है, तो जाके पूछ लीजिए। अगर आपको सेंटर लिस्ट जानना है तो जाके अपने स्कूल से पूछ लीजिए, सर जी कौना स्कूल में गया, वो बता देंगे। किस सीटिंग में पढ़ा है तो बता देंगे। और ये भी होता है कि मतलब जिस सीटिंग में आपका पढ़ता है ना, अगर मान लीजिए आपके पहले वाले दोस्त को सेकंड में पढ़ा है तो आपका भी सेकंड में पड़ेगा। आपका मतलब 1 साल पहले वाले जो विद्यार्थी जिनका फर्स्ट में पढ़ता है वो फर्स्ट में, जिनका सेकंड में पढ़ता है, स्कूल का नियम है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गद्दार यहां पे पार्टी की सरकार का गठन किया, क्या क्वेश्चन है भाई? पार्टी की सरकार का गठन हुआ, गद्दार पार्टी हो, कौन सा पार्टी भाई? पार्टी की सरकार का गठन हुआ, ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण कौन है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण कौन है? तो आपको याद रखना है, जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र का प्राण है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था, इसे एकदम आपको याद रखना है। और किसने किया? तो एम.एन. राय। ये भी क्वेश्चन आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम.एन. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र? जनता का भाई अब्राहम लिंकन ने कहा था भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ, ये आपको बताना है। यानी CSO का स्थापना कब हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी S यहां पे CSO का स्थापना किसने किया? यानी भारतीय में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान यही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO लगाता है। और इसका स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1954 में, इसे आपको याद रखना। वाह मेरे शेर वाह, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीन ही है जीवाश्म ईंधन। आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहां पे है? तो भारत का पहला परमाणु जो विद्युत गृह है ये तारापुर में। तारापुर कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीकरण भूकंपीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है?
है। मानीकरण आपसे पूछ रहा है कि जो मानीकरण भूतापीय ऊर्जा है कहां पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मानीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदरी उद्योग किसके लिए जाना जाता है, तो सिंदरी जो उद्योग है ये आपको याद रखना है, उर्वरक यानी खाद कारखाना के लिए जाना जाता है सिंदरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन सा है, तो एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप आपका जमालपुर है, और जमालपुर कहां पे है, तो बिहार में, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन, आप लोग देखिए, सिलिकॉन शहर किसे बोला जाता है, या सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, या सिलिकॉन शहर किसे बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है ना। और बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है, तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ, यानी बिहार से जो बंगाल है ये कब अलग हुआ, तो 1912 में। इसे आपको याद रखना है, बिहार से बंगाल क्या हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली, आपको याद रखना है। भारत में भी आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने कहां पे अपना कब्जा कर लिया, तो गोवा पे अपना कब्जा कर लिया था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, ये आपको बताना है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम इसको कब बांट दिया गया था, तो 1854 में इसे जनेवा समझौता के अंतर्गत इसे दो टुकड़ा कर दिया गया था, एगो उत्तरी वियतनाम, एगो दक्षिणी वियतनाम। फिर इसको जोड़ के वियतनाम कब बनाया गया, यानी वियतनाम का कब एकीकरण, यानी फिर दोबारा जोड़ दिया गया, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, वियतनाम के एकीकरण जो हुआ था 1975 में, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, तो 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, तो आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पर क्या फहराए थे, तो तिरंगा फहराए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोकसभा का आयोजन, मतलब सभा का आयोजन हुआ था, तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग विरोध कर रहे थे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से, तभी जो जनरल ओ डायर आते हैं और गोली चलवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस कानून के विरोध में कर रहे थे, तो आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कानून में। और रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है, काला कानून। अगर क्वेश्चन आएगा काला कानून कौन सा है, तो रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां पे किए थे, भारत में गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह कहां पे किए थे, तो बिहार के चंपारण में। चंपारण गांधी जी किसके बुलाने पे आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे आए थे, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलिए, अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, तो बारदोली, ये आपको याद रखना है। जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया, तब से इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया, इसे आपको याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जूट मिल कहां पे खोला गया, तो पहला जूट मिल कोलकाता में खोला गया, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जूट उधर ही होता था। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि सुखाड़ का परिमाण क्या है बाबू, सुखाड़ का कारण क्या है, तो सुखाड़ का कारण क्या है, तो जल के अभाव। जल के अभाव में क्या होता है बाबू, सुखाड़ होता है, इसे आपको याद रखना है। जब वर्षा नहीं होता है तो सुखाड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इसमें आप लोग का सार्वजनिक टेलीफोन होगा, ठीक है ना, मोबाइल नहीं दिया है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर है, ठीक है ना, और ये कहां पे है, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का यहां पे गुण क्या है, तो सामाजिक कल्याण। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है ये समाज के कल्याण पे ज्यादा दिखाता है भरोसा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो विकसित देशों में आपको याद रखना है, आय में वृद्धि करने के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। भाई क्वेश्चन में दिए हैं बाबू, गेस करने में लिखने में हमारा हालत खराब हो गया। लिखे हैं ये सब क्वेश्चन, टाइपिंग के लिए भिजवाए थे, ये क्वेश्चन में
इसको ना हम सुधार के देंगे, ठीक है ना, ये हमको सुधारना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ है मिस्टेक, ठीक है ना, मतलब आधा इधर उधर लिखा गया है, जो जहां पे क्वेश्चन टाइप होता है ना वहां पे दिए थे, लग रहा है कि इसमें कुछ वो गलती कर दी, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, हम आपको बता देंगे ये सब क्वेश्चन, जो गलती हमें याद है कि कौन कौन नंबर यहाँ पे ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है, तो आपको याद रखना है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पादन किस क्षेत्र में योगदान अधिक है, तो बताना है यहां पे कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है, तो किस क्षेत्र का योगदान अधिक है, तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ये अधिक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है, पहले बाबू एक देश से दूसरे देश किस में जाया जाता था, तो ट्रेन तो जाएगा नहीं क्योंकि जल पानी है, तो किसका प्रयोग करते थे हम लोग, तो जल परिवहन, जल परिवहन यानी नाव बना के क्या करते थे, पहले एक देश से दूसरे देश में जाते थे, ठीक है ना, जब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था तब, एरोप्लेन नहीं था तब। यहां पे मुर्मू गोवा बंदरगाह कहां पे है, तो आपको याद रखना है गोवा का जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा बंदरगाह कहां पे है, तो गोवा में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांडला विशेष आर्थिक कहां पे, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है, या कांडला बंदरगाह कहां पे, या कांडला पतन कहां पे है, तो आपको याद रखना है कांडला अपना गुजरात में है, इसे आपको याद रखना है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां पे, तो कहलगांव जो है ये भागलपुर में है, और कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहां पे है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जलवेराइन संबंधित है, जलवेराइन बाबू किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, जो जलवेराइन है ये अपना व्यापारियों से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है, और जलवेराइन का स्थापना प्रसा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है, तो नगर निगम में बाबू आय के स्रोत कौन नहीं है, तो मकान कर, ठीक है ना, आय कर, यहां पे जल कर, शौचालय कर, तो मकान का टैक्स लेता है नगर निगम, जल का लेता है, शौचालय का लेता है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं लेता है, आय कर नहीं लेता है, तो यहां पे ये बी वाला नहीं है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सदा है, तो यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो आपको याद रखना है यहां पे ग्राम कचहरी, जो ग्राम कचहरी है वही होता है। अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं ये क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज नीति निदेशक सिद्धांत तो किस अनुच्छेद में आता है, ये आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन राज के नीति निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में आता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आंसू सर टेस्ट कब होगा, भाई जल्दी टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट तो बोले हैं भाई लगाने के लिए, उस सर लोग हैं ना, तो क्वेश्चन लिखता है लो तो टेस्ट नहीं लगा लो, टेस्ट लिखेगा लो तो क्वेश्चन नहीं लिखेगा, तो इसका जो होगा ये इसका ये हो जाएगा 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, सर पीडीएफ नॉन हिंदी का नहीं है भाई, देखो उसमें पीडीएफ नॉन हिंदी का, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर दिए हैं, सब्जेक्टिव का भी है, ऑब्जेक्टिव का है, कहां हैं आप लोग, नॉन हिंदी कब होगा, एग्जाम बाद नहीं, सर थोड़ा पानी पी लीजिए, क्या पता काहे आज हाँफ रहे हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, कल का लग रखे हैं कि ज्यादा ही खा लिए हैं, कल का केक लग रहा है ज्यादा खा लिए हैं, आप लोग तो आइएगा नहीं, सीमान आते हैं आप लोग, ऐसे ही चले जाते हैं। कल सुबह कितना बजे, 6:15 में क्लास होगा बबुआ, इंग्लिश का 1 से लेके 5 चैप्टर कल खत्म होगा, 1 से लेके 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जल्दी से आप लोग बताइए कहां पे हुआ था, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी से यहां पे आपको बताना है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में कि जोहान्सबर्ग में, ये आपको बताना है। सर हम लोगों को नहीं खिलाइएगा, आ जाओ बाबू सिवान में, एकदम पक्का खिलाएंगे, दुकानें फ्री कर देंगे, जितना खा लो।
नॉन हिंदी बाबू होगा, पर कल इंग्लिश पढ़ाएंगे, परसों हो जाएगा। चलो, और जो लोग 1 से लेके 5 तक अगर सब्जेक्ट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव याद है, एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा, हम आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ था कहां पे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क में, बिल्कुल एकदम सही। पहिल का रियो डी जेनेरियो, दूसरा, यार कंफ्यूजन करके रखता है ये क्वेश्चन, इसके लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो और दूसरा जो आपका हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो होगा, सॉरी। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो आपको याद रखना है, इसमें अब आपको बताना है कौन खरीफ फसल है। तो यहां पे देखिए, जो गेहूं है ये रबी फसल है, ठीक है ना। चना भी अपना रबी फसल है, और यहां पे गेहूं के साथ मटर बोया जाता है, तो मटर भी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे, हाँ उसका तो होगा कपास। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे खरीफ आपसे पूछा जा रहा है ना, तो रबी, यहां पे गेहूं रबी फसल है, चना भी गेहूं के साथ बोया जाता है, तो ये भी हमारा रबी होगा। ये हमारा मटर, कपास यहां पे खरीफ होगा, ठीक है ना। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो बांध को बाबू आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा कहां पे पाई जाती है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा बालू वालू है, तो राजस्थान में, इसे आपको याद रखने से मरुस्थलीय मृदा वहां पे सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो जो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर रेलवे जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी जो रेलवे क्षेत्र है ये एकदम आपको याद रखना है, एकदम छोटा रेलवे क्षेत्र है, और सबसे बड़ा आपको याद रखना है उत्तर भारत के। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है दीवाने मामले, और इसका भी मतलब वो छोड़ दे भाई, लास्ट में क्या किए, जल्दी जल्दी टाइप करने में यही करोगे भाई, छोड़ दोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, अब राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहां से है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, और कौन सा जल मार्ग सबसे बड़ा है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये सबसे बड़ा है। कहां से, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद से कोलकाता के हल्दिया, और ये किस पे जो जहाजें चलती हैं, किस पे चलती हैं, गंगा नदी के ऊपर चलती हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो आपको याद रखना है चीनी जो उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में हुआ था, और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, तो यहां पे देखिए दक्षिण अफ्रीका के, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। अश्वेत का मतलब देखिए वो काले लोग होते हैं, एक गोरे लोग होते हैं, तो अश्वेत का मतलब होता है काला, श्वेत का मतलब होता है गोरा, यानी काले राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि यहां पे दक्षिण अफ्रीका के पहले काले यानी अश्वेत यहां पे कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये आपका मुझे नोट्स नहीं आया क्योंकि मैं ग्रुप से आप लोग क्या करते, देखिए बच्चा लोग में कमी है, ग्रुप में जुड़ेगा ग्रुप से बाहर निकलेगा, कोई बात बुरा लग गया क्लास नहीं हो ग्रुप से छोड़ देंगे बाहर निकलेंगे, तो यही दिक्कत है बाबू, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आरती बहुत बढ़िया, चलिए नॉन हिंदी का तैयारी करवा दीजिए भाई, पीडीएफ दे दिए भाई, करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपका होगा नेल्सन मंडेला, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो अपने देश आजाद होने से 1 साल बाद हुआ, अपना 1947 में आजाद हुआ, श्रीलंका 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो आपको याद रखना है जो समता पार्टी है इसका विलय आपको भारतीय जनता पार्टी में हुआ। समता पार्टी का विलय किस में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की जो मुद्रा है ये रूबेल है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साख का आधार क्या है, तो साख का आधार विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता, दो है, लेकिन इसमें खाली विश्वास दिया तो खाली हम लोग विश्वास पे
पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए बाबू कौन खरीदता है? तो जो उपभोक्ता होता है ये वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है ना, जो कस्टमर होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। इसे एकदम आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता है, जब वर्षा अधिक होता है तो बाढ़ आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? आयताकार। जहां पे भूकंप आते हैं वहां पे आयताकार घर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत में सबसे बड़ी लौह उत्पादक राज्य कौन सा? नहीं, कहां, किस राज्य में लोहा सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है, आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र में कार्यरत हैं? तो आपको बताना है भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र है जो तेल परिष्करण में कार्य कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो उपनाम इनका नाम था मास्टर दा, इनका उपनाम था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहां के निवासी था? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति 1815 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व अगर नहीं याद हो रहा है तो सॉरी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, ठीक है ना। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, न से नेतृत्व और न से लेनिन में आपको याद रखना है 9 है, ठीक है ना। नेतृत्व लेनिन ने किया, तो नेतृत्व और लेनिन न दोनों में आता है, तो ऐसे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख। तो ये दोनों में ना कंफ्यूजन रहता है, हमको भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम इसी से पता किए हैं। देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 9 से नेतृत्व, 9 से लेनिन, ठीक है, आपको याद रखना है। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिख हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंदार पहाड़ियां किस जिले में है? तो मंदार की जो पहाड़ियां हैं ये बांका में हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में, इसे आपको याद रखना है। और सासाराम में किनका मकाबरा है ये भी पूछता है, तो शेरशाह सूरी का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के बाबू संपादक कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मराठा समाचार पत्र का संबंध किससे था? तो ये अंग्रेजी से था, मराठा नाम है तो लोग समझेगा मराठी में, लेकिन ये अंग्रेजी में छपता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म बाबू पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको याद रखना है कृषि, खनन और यहां पे पशुपालन, ये तीनों क्या है बाबू? प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, यानी इनमें से सभी ये प्राथमिक क्षेत्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख की उदाहरण कौन सी है बाबू? तो ये आपको याद रखना, निम्नलिखित में से कौन शाख की उदाहरण है? तो शाख में आता है अपना करेंसी नोट, सिक्के और यहां पे बैंक। तो यहां पे करेंसी नोट होगा जो शाख मुद्रा का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन 1995 मुख्यालय जिनेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो भारत की 121 करोड़ थी 2011 में, अभी कितना हो गया है? 145 करोड़ हो गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त है। तो यहां देखिए कृषि उत्पादनों की जो गुणवत्ता है उसकी सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आपको याद रखना है एग मार्क का होना जरूरी है। और सोने के उत्पादनों पे होल मार्क होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। सोने की आभूषणों को सुनिश्चित करने के लिए होल मार्क होता है, और जो कृषि उत्पादन होते हैं इसकी सुनिश्चित देखने के लिए कि ओरिजिनल है कि नहीं, उस पर एग मार्क होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 1975 में। किस पार्टी ने किया
या कांग्रेस पार्टी ने, और उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि सुनामी का प्रभाव किस सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना चाहिए। अब जहां पे बार बार सुनामी आ रहा है, समुद्र का पानी निकल के बाहर आ रहा है, तो कहां पे घर बनाना चाहिए? तो समुद्र से दूर और ऊंचे स्थान पे, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकता है, समुद्र का पानी कभी भी घर पे घुस सकता है। तो आपको याद रखना है सागर तट से दूर, सागर तट से दूर और ऊंचा भूमि पे बनाना चाहिए। सागर के जो तट है, समुद्र के तट से दूर। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया? तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो मेजनी का भी था, गैरीबाल्डी का भी था, काउंट काबूर का भी था, इनमें से सभी का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है, तो ये वित्त विभाग जारी करता है या भारत सरकार? भारत सरकार देगा या वित्त विभाग देगा, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन रबी फसल है? तो आपको याद रखना है जो गेहूं है ये रबी फसल है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है 1907 में किसने किया? जमशेदजी टाटा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ये आपको याद रखना है पटना नगर है, बिहार का सबसे बड़ा नगर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कुशेश्वर स्थान कहां पे है? तो जो कुशेश्वर स्थान है ये आपका दरभंगा में है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार यानी स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया, इसे आपको याद रखना है, जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ? तो मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1854 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति, तो नवंबर 1917 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां देखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे? बोर्ड एग्जाम में आता है, तो जो मार्टिन लूथर किंग थे ये धर्म सुधारक थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है कांशीराम। बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन एकदम ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बोर्ड एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आपको याद रखना है जो सबसे अधिक सहायक है वो विकास है, आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? तो आपको याद रखना है कि बिहार जो है ये बीमारू राज्य है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप स्थित है, तो रेल वर्कशॉप बिहार के जमालपुर में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेट्रो रेल सेवा कहां पे अभी उपलब्ध है? तो अभी दिल्ली में उपलब्ध है, अब बिहार में भी बन रहा है, बिहार में भी हो जाएगा, लेकिन मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुआ? तो कोलकाता, आपको नाम याद रखना है, सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो चला था। किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज्यादा वन कहां पे है? देखिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या लिख दिए, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, का पता का लिख दी है। इस क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में वन सबसे अधिक है? मोरारजी देसाई में। तो ये आपका यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत लिखा है, ठीक है ना, ये हम सुधार के इसको देंगे। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में वन का जो है वो सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत, यानी कौन सा संस्था है जो भारत में बाबू पैसा नोट छापता है? तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसबीआई बोला जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है? तो सुनामी, सुनामी प्रकृति के द्वारा आता है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय कहां जाना चाहिए? तो आपको याद रखना ऊंची भूमि पर जाना चाहिए ताकि हम लोग डूबे नहीं। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहते हैं? आपको याद रखना है, तो बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं कोसी नदी को, इसे आपको याद रखना है। और कोसी नदी पर बराज कहां पे बनाया गया? हनुमान नगर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.86%, यानी लगभग 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको याद रखना है जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया,
अंडमान निकोबार हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या बोला जाता है? सभी बाबू एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये याद कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सब इसी में से आएगा। पटना के नगर निगम के प्रधान कौन है? महापौर है, इन्हें आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यही क्वेश्चन हम भूले थे, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, बोले थे ना, याद आ रहा है तो बता रहे, यही क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? तो 1929 में। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस देश पे पड़ा था? तो अमेरिका पे, आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1925। किसने किया? तो केबी हेडगोवर ने किया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी देता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो जो सिपाही विद्रोह था ये 1857 में हुआ, किसने किया? तो मंगल पांडे जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है, दो धर्मों को लड़ाओ और राज करो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या? हम लोगों के जीवन, हम यहां पे पढ़ा रहे किस लिए? आप लोग पढ़ रहे किस लिए? क्योंकि आप लोग पढ़िएगा, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा जगह पे नौकरी करिएगा, बहुत पैसा कमाइएगा। लास्ट में हम लोग का जो होता है ना, वहां पे पैसा पे जाके खत्म होता है, यानी जो मुद्रा है वो आपको याद रखना है। मनुष्य के जीवन, आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है, पैसा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे वित्तीय बैंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1969 में, ठीक है ना। तो अभी यहां पे देखिए इंटर का क्लास होने वाला है, 300 यहां पे हम छोड़ देते हैं, 300 पढ़ा के, और इसका जो बचा हुआ 700 क्वेश्चन है वो हम आपको कल पक्का करा देंगे। इसमें जितना होगा और हम क्वेश्चन लिखे हैं और दिया गया है टाइप करने के लिए, वो हम आपको देंगे, ठीक है ना, मतलब पढ़ा देंगे हम आपको। और इसको किसी भी हालत में, अगर हम बोल रहे ना बाबू, गारंटी लेके बोल रहे हैं, अगर आप लोग ये 1000 क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा किसी भी तरीके से, अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2 सीटिंग में आएगा, पहले में भी 80 आएगा, दूसरे में भी, तो 80 में से 40 बनाना, इसमें भी 40, एकदम आप लोग आंख मूंद के बना दीजिएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब पढ़िए, एग्जाम में आपका 100% लड़ेगा, 100% हम गारंटी लेके बोल रहे हैं, आप लोग पढ़िए और इसे एकदम आप लोग याद रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम क्या बोले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएगा, और मतलब ठीक है ना, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, लास्ट हम यहीं पे बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे अभी इंटर का क्लास होगा, तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह में, ठीक है ना, अब आप लोग पढ़िए, अब आगे क्लास नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी मैराथन लेना है। सुबह में हम आपका इंग्लिश का रिवीजन करवाएंगे 1 से लेके 5 चैप्टर तक। तो 1 से लेके 5 चैप्टर तक अगर आपको पढ़ना है तो सुबह आप लोग आ जाइए, सुबह एकदम 100% आपका 1 से लेके 5 चैप्टर तक आपका क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के एकदम पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।